नमस्कार। तबसरा दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, सबसे बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में जो 1 साल से रह रहे हैं उनके वोट बनेंगे अब, और डिपार्टमेंटल स्टोर पर बियर बेचने पर उसको लेकर विरोध हो रहा है। उधमपुर में एयरफोर्स डे के सिलसिले में एयरफोर्स का प्रदर्शन किया गया और तेजी से जम्मू के अंदर जो डेंगू है बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनके वोट बन रहे हैं, जो कि चुनावों का दौर है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जब से 370 हटी है तब से यही सी बातें सामने आ रही थी कि बाहर से 25 लाख के वोट आएंगे, वहाँ से वोटर बनेंगे, जो सब चीज़ें थे। तब ये चीज़ें सामने आने लगी, तभी फिर एक चीज़ स्टेटमेंट आई कि 15 साल जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं वो उसी को अधिकार मिलेगा वोट बनाने का। अब वो घिसते 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 1 साल पे आ गया है। शायद यही वजह है वो 25 लाख की बात कर रहे हैं। 1 साल से जो जम्मू में रह रहा है उसको भी वोट बनाया जाएगा। इसको लेके भी जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं वो विरोध प्रकट कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अब तक की जो भी चुनाव आयोग के कवायद है, करीब 6 से 6.25 लाख ही नए वोट एनरोल के प्रोसेस में लगे हैं। लक्ष्य 25 लाख का है, जिस प्रकार कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी की ओर से यहाँ पर। अब ये जो 1 साल की जो बात कही गई है, कल एक अचानक बयान आया, उसके बाद फिर सियासत तेज हो गई है। खास तौर से जो घाटी आधारित दल हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भी दूसरे दल, वो कह रहे हैं कि ये वही साजिश है, 25 लाख वाली अब 1 साल पे कर दिया। पहले कहा गया कि 15 साल जिस तरह डोमिसाइल पे लगाया गया बाहर के लोगों के लिए, तो उस पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। वो महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों या कांग्रेस हों, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी इस विषय पे बोला है। तो मैं समझता हूँ कि अब चूंकि चुनाव के आहट है, ये समझ रहे हैं कि अच्छा, इनको ये भी है, पर सीमा आयोग की रिपोर्ट है, इनका ये भी आरोप है कि भाजपा ने अपने तरीके से रीड्राइंग कराई है असेंबली कॉन्फ्रेंसिस की, जहाँ इनको लगता था कि हमारे खिलाफ वोट जा सकता है, उसको दूसरे में डाल दिया गया। ये तमाम तरह के आरोप हैं और कई बार आरोपों में कुछ हद तक सत्यता भी होती है। ऐसा नहीं कि टोटली झूठ आरोप हो। तो हम समझते हैं कि आरोप चुनाव का चूंकि सिलसिला है, चुनाव का खेल है, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। लेकिन ये है कि अभी तक लोगों में खास जो रुझान होना चाहिए था, 6-6.25 लाख कोई खास फिगर नहीं है। क्योंकि बड़े युवा जो हैं वो 18 साल क्रॉस किए हैं पिछले 2-3 साल के दौरान। जो गैप एक पड़ा संशोधन का, वोट का, तो हम समझते हैं कि हो सकता है कि सरकार की कोई ऐसी लक्ष्य हो कि भैया वोट मैक्सिमम बने। ये भी कहा जा रहा है कि लोगों में इसका प्रचार करिए कि लोग उत्साहित हो गए आगे आएँ। और जिस प्रकार 1 साल का कहा है, जिस तहसीलदार जाएंगे, मौका मुआयना करेंगे, वो देखेंगे कि आप कहाँ रह रहे हैं, वो आपको एक कार्ड देंगे, स्लिप देंगे, उस आधार पर आप वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कवायद है। लेकिन अब इन प्रैक्टिकल देखिए, मान लीजिए एक इलाके में 1000 लोगों ने कहा, तो तहसीलदार 1000 जगह थोड़ा जा पाएगा। नहीं, इस वक्त कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, अधिकतर जब भी ऐसे मौके आते हैं, हाँ, टीचर्स जो है उनको आगे किया जाता है। लेकिन जो ऑर्डर आया है उसमें तहसीलदार, पर्टिकुलर तहसीलदार लिखा गया है। तहसीलदार को वो खुद तो जाते नहीं है तहसीलदार, हाँ। वो तो ऑफिस में बैठ के करते हैं। तो टीचर्स हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं ताकि अपना आधार कार्ड और उसके साथ जो है जो भी वोटर आई कार्ड है उसकी कापी साथ दे दीजिए, ताकि उसके साथ वल लगा के नया आपका वोटर कार्ड जो बनेगा। वो कवायद चल रही है, उसमें कोई शक नहीं है। वो लेकिन ये नया आया है, ये नया आया है। 1 साल का बात जो है नई सामने आ गई, इसको लेके चर्चा तो होगी, सियासत हो रही है और जम के सियासत हो रही है। जी सी जी, डिपार्टमेंटल स्टोर पर बियर और वाइन और ये चीज़ों के जो ऑर्डर निकला है वहाँ भी बेची जा सकती हैं, उसको लेके विरोध कर रहे हैं। कल बजरंग दल ने भी प्रोटेस्ट किया था, दूसरी कुछ पार्टियां उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। और ऐसा लेकिन हालांकि सरकार ने वो छोटी कह रही हर किराने की दुकान पर शराब बिकेगी, हर वो होती है, वो बात नहीं है। उसमें एक कुछ सिस्टम रखा है जिसमें 1200 स्क्वायर फुट की दुकान होनी चाहिए और वो भी पुरानी दुकान होनी चाहिए। 1 साल, कम से कम 1 साल पुरानी दुकान होनी चाहिए, उसको लाइसेंस मिलेगा। इसको लेके भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये बात कुछ थोड़ी सी समझ से बाहर है। ठीक है, हम इस बात को नहीं मानते शराब जो है
पीना अच्छी बात है, जब शराब की बिक्री अच्छी बात है, लेकिन जम्मू में मुझे लगता है कि इससे पहले ज़्यादा दुकानें थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुकानें, हर 4 कदम के बाद आपको एक दुकान मिलेगी। लेकिन इनकी नई पॉलिसी आने से जी बहुत सी दुकानें बंद होगी, जी बहुत सी दुकानें बंद हुई। जब नया ऑर्डर निकला शराब का, जो नए लाइसेंस मिले, उसमें से पुराने जो थे बहुत सी दुकानें उनको बंद करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी उस पर वो पूरे नहीं उतरते, और बाहर से लोगों ने आके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिए किसी ना किसी के नाम से। तब भी हम जम्मू वाले चला रहे थे बिल्कुल। कि बाहर से ला के लोग जो सारे का सारा काम ले गए हैं, और यहाँ के जो लोकल जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से जो दुकानें कर रहे थे, पक्के लाइसेंस थे, वो अपने काम से महरूम हो गए हैं। अब जबकि मौका मिला है कि दुकानदार वो जो है, बिल्कुल लोकल आदमी को, देखो जिसने शराब पीनी है, बियर पीनी है, बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दुकान से खरीद रहा है, बिल्कुल वो तो वहां जाकर वो तो खरीदेगा जो मिलेगा। लेकिन अगर वो जम्मू के कुछ ऐसे स्टोरों को भी कि 4 पैसे कमाने का मौका मिलेगा, हम फिर एक बार कहते हैं कि हम ये कहते हैं हम कोई इनके फेवर में नहीं है, लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो ये कोई उसमें से कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ये नहीं है मैं शराब पीने की बात कर रहा हूँ, मतलब बिक्री के लिहाज से 4 पैसे जो है बाकी स्टोर वाले भी कमा सकेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, मान लीजिए कोई युवा है, वो चाहे मेल है या फीमेल है, वो हो सकता है लोक लाज के वजह ठेके पे ना जाए, शर्म करे, और अगर डिपार्टमेंट स्टोर जाएगा कहेगा भैया 1 किलो खंड दे दे, 1 किलो दाल दे दे, 1 भी पा दे, तो एक लोक लाज की बात आती है। हम समझते एक पर्देदारी। तो सरकार का कहना यह है कि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आपने जैसे खुद जिक्र किया, जब पक्के लाइसेंस से सारे लोकल लोगों के पास थे, जब ये यूटी बना तो जब इसकी ऑक्शन हुई तो आरोप ये लगे कि बाहर के जो वाइन माफिया हैं उन्होंने लोकल जो लोग थे उनके साथ सांठगांठ करके ठेकेदारी शेयर पुलिंग में हथिया लिए। अगर ये लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर जिसके हैं उनको अलॉटमेंट होती है, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही है ये डोगरा कल्चर पर अल्टीमेट हमला है, तो डोगरा कल्चर पे तो भाई जब तक कश्मीरी हुक्मरान रहे, कल्चर की अगर बात करें तो बहुत कुछ डोगरा कल्चर का पंडुलिपियाँ हिस्ट्री सब उठा के श्रीनगर ले आते रहे। जी मैं एक और मजेदार आपको बताऊँ, डोगरा कल्चर की बात करें, कश्मीर में कहते हैं शराब का कल्चर नहीं है, क्योंकि वहाँ एक गन का एक डर है इनको, शराब की दुकानें वहाँ भी हैं, बदामी बाग में है, बहुत बदामी बाग में है, डल गेट में वो होटल में भी 2 दुकानें हैं। लेकिन जब दरबार जहाँ होता था, आप जम्मू के किसी भी बार में चले जाओ, मैक्सिमम कश्मीर के आदमी मिलेंगे, वही दारू पी रहे होते थे, ज्यादा से ज्यादा किसी भी बार में चले जाओ। ये नहीं है वो नहीं पीते, आप हाउसबोट में जा रहे हैं, आपको वहां डल लेक के अंदर भी अवेलेबल होगी। ये सिर्फ बातें कहने की हैं, दिखाने की हैं कि डोगरा कल्चर हमारा कल्चर अपना कल्चर, हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल, अगर मैंने शराब नहीं पीनी है, मेरे घर के अंदर पड़ी हुई है, जितनी मर्जी बॉटल्स पड़ी है, मैंने नहीं पीनी है, अगर मैंने पीनी है तो कहीं ना कहीं से ढूंढना नहीं है, चाहे वो स्टोर में जाना पड़े, चाहे मुझे वाइन, चाहे वो नकली हो, चाहे वो उससे ज्यादा खतरा है, ज्यादा खतरा। जहां भी शराब के ऊपर पाबंदी लगी है, वहां नकली शराब कितनी मौतें हुई हैं, बिल्कुल नकली शराबों की वजह से मौतें हुई हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ बातें कहने की हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह बीजेपी हमलावर थी केजरीवाल पर, वो कथित तौर पर शराब घोटाले को लेकर, यहाँ बीजेपी पर हमला करने का विपक्ष को मौका मिल गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, एनसी है या पीडीपी है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये इनको एक सियासत करनी है। सरकार कोई पॉलिसी लाएगी, हम फिर कह रहे हैं कि पीपीज लाइन किसी प्रकार के नशे को प्रोत्साहित करने कतई पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर इन टोटल देखेंगे कि बहुत सी चीजें, बुराई में भी अच्छाई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तीव्र दिखाई देती है। देखो, अगर टूरिज्म को बढ़ाना है तो टूरिस्ट को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मुझे याद है कि एक बार राजीव देसाई यूपी में चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी वहां पे नशाबंदी कर दी थी, बिल्कुल ड्राई कर दिया था। मैं वहां उस वक्त जब गया तो बड़े बड़े होटल जो है वो ताबे के रेट पे कमरे दे रहे थे, वहां पे इतने सस्ते और इतने अच्छे होटल देख के मैं हैरान परेशान हो गया, ये क्या बात है। गुजरात नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त आप तो देहरादून वगैरह बन गया ना, उस वक्त एक ही स्टेट थी, तो मंसूरी किया था मैं। तो उस वक्त बिल्कुल उस वक्त तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि क्या बात है, कहते टूरिस्ट नहीं आ रहा, टूरिस्ट आता है एंजॉय करने के लिए, टूरिस्ट आता है अपने यहाँ पे अच्छा दिन स्पेंड करने के लिए, जब उसको खाने पीने के लिए मिलता नहीं है, वो
हमारे होटल खाली पड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मतलब अगर हम टूरिज्म पे डिपेंड है, बिल्कुल। मुझे कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आपने अपना कल्चर संभालना है तो कल्चर की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। ध्यान कल्चर दीजिए। में बहुत सी चीजें हैं, बिल्कुल, बहुत सी चीजें हैं। बिल्कुल। सीजी उधमपुर में कल एयरफोर्स जो डे है वो उसका एयरफोर्स शो दिखाया गया, डे ही मनाया गया वहाँ पे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि परसों एयरफोर्स डे था। तो इस बार भी पहली बार दिल्ली हिडन से निकल के वो चंडीगढ़ में मनाया गया, और ये जस्टिस बीएसएफ का बिल्कुल। डे जम्मू में आके मनाया था, CRPF का, सीआरपीएफ बिल्कुल। का सही जम्मू कह रहे हैं आके का। इसी तरह एयरफोर्स का भी दिल्ली से बाहर मनाया गया, और उधमपुर में बिल्कुल बड़ा जम्मू, अच्छा एक दिन बिल्कुल था। जम्मू में उधमपुर में आज मनाया गया। उसमें जगुआर और मिग जितने विमान थे उन सब का, और जो चीता हेलीकॉप्टर है उनके करतब दिखाए गए। वहाँ जितने लोग थे इकट्ठे हुए थे वो बड़े बेहद उत्साहित दिख रहे थे। ये दरअसल शो इसलिए भी होते हैं, एक तो हम पराक्रम दिखाते हैं अपनी एयरफोर्स का, दूसरा ये है कि लोगों में एक जिज्ञासा पैदा करते हैं कि हम भी फौज में भर्ती हूँ, एयरफोर्स में भर्ती हूँ। तो हम समझते हैं कि ये अच्छा प्रयास है, और हम भारतीय सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, हमको सब पे गर्व है कि हमारी सरहदों की रखवाली करते हैं और हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही जी। डेंगू बड़ी तेजी से फैल रहा है जम्मू जी, के अंदर, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉगिंग करनी चाहिए थी, जिस जी। तरह से सब सफाई की बात होती है, वो अभी भी नहीं है। अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से कहीं ना कहीं ना तो उनकी मशीनें चल रही हैं, पानी खड़ा है, नालियाँ गंदी हैं, वो बुरी हालत है। शायद मेयर डिप्टी मेयर ने रिज़ाइन कर दिया था, इसी वजह से शायद कोई काम करवाने वाला नहीं है। लेकिन बीमारी जो है अगर यही लापरवाही रही तो बहुत ज़्यादा जम्मू में नहीं, फैल आप जाएगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मेयर डिप्टी मेयर थे, आपको याद होगा जब कोविड फैला था, तब पीपी न्यूलैंड लगातार बोल रहा था कि मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, जरा जम्मू पर रहम करिए, गाड़ियाँ भेजिए धुआं वाली। तो हम लगातार बोलते रहे, डेंगू पे भी बोलते रहे। तो हम समझते हैं कि हालांकि ये अब चूंकि डीसी के हाथ में है, म्यूनसिपल कमिश्नर के हाथ में है, उनको चाहिए इससे पहले कि कोई बड़ा रूप ले डेंगू की बीमारी, और केस लगातार बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। तो हम समझते हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह बारिश का पानी जगह जगह जमा हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं और ताज़ा पानी में भी होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप फोगिंग वाली गाड़ी मोहल्ला वाइज भेजिए, ताकि क्योंकि अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो सरदर्दी आखिरकार सरकार को भी झेलनी पड़ेगी। श्री जी, मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ लूँ। जी। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जम्मू में एक्सपो का दौरा करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उनका कल का जो दौरा था ना उज्जैन के अंदर, हाँ जी। बहुत बड़ा वो लोकार्पण किया, बहुत बड़ा कॉरिडोर वहाँ पे किया है, वो तो किया ही किया। हाँ। लेकिन उसके साथ जो इंदौर से लेके उज्जैन तक की जो रोड्स बनी है, जो लाइट्स बनी है, वो सफाई हो गई है कि प्रधानमंत्री ने आना है एक दिन के बिल्कुल। लिए, तो सारे का सारा चेंज हो गया, सबसे सब। तो कम से कम जम्मू में भी एक जम्मू चक्कर में लगा जाए, कम से कम बिल्कुल। गड्ढे बढ़ जाए, पानी की सफाई हो जाए। बिल्कुल। नहीं तो ऐसे तो ये करवाने वाले नहीं। करवाने वाले नहीं, ठीक तो है। ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। नमस्कार।